हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढाके आज आपके साथ डिस्कस करूंगी आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्टेट कट ऑफ उड़ीसा में क्या रहेगा। और ये जो स्टेट कट ऑफ उड़ीसा के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कट ऑफ आयुष काउंसलिंग के लिए है। फिर से याद रखिएगा, स्टेट काउंसलिंग 2020 के लिए है। जो ऑल इंडिया रैंक आपको मिला है वो आपका नीट एंड बीडीएस के कोर्सेज के लिए है। जब स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट्स को एनरोल्ड होने के बाद एक सेपरेट रैंक प्रोवाइड होता है और उस रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द ऑल इंडिया रैंक एंड द स्टेट रैंक। अब इसके बाद देखिए, आयुष काउंसलिंग जैसे ही अपनी स्टार्ट होती है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशंस काउंसलिंग से रिलेटेड, आयुर्वेदा एंड बीएचएमएस से रिलेटेड होंगे, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसी के लिए आप चैनल के साथ अपडेट आयुष काउंसलिंग एंड अदर बायोलॉजी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड एग्जाम्स रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए एंड वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। आफ्टर दैट अब हम आते हैं कि कितने आपके उड़ीसा स्टेट में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। मैं प्राइवेट कॉलेजेस नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ओनली मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ही डिस्कस कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसा कि आप बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है टाइम ओनली सेव करने के लिए, तो ये 3 कॉलेजेस आप देख रहे हैं आयुर्वेदा के हैं जो उड़ीसा में है। और इसके अलावा आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेज में मैं सेपरेटली भुवनेश्वर में जो आपका एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर भी है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट फॉर द आयुर्वेदा। बट यहाँ पर हम फिर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ही डिस्कस करते हैं। पहले ये कॉलेजेस बताते हैं और फिर हम आएंगे कट ऑफ की तरफ। फर्स्ट नंबर पे आपका जो कॉलेज है वो है गोपबंधु आयुर्वेदा महाविद्यालय, पुरी में है ये आपका। फिर सेकेंड है कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदा कॉलेज, अक्सपुर गंजम में है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ वेरी करेगा तो उसको अवॉइड करिएगा। एंड थर्ड गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज बोलांगीर में है। तो ये 3 गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक कॉलेज है। और अब हम आते हैं उड़ीसा का स्टेट कट ऑफ कितना जाएगा। बीएमएस के लिए ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। बीएचएमएस का 10 to 12 एवरी सेशंस में मैं कह रही हूँ कि 10 से 20 नंबर कम होता है बीएचएमएस का कट ऑफ। तो बीएमएस और बीएचएमएस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। सेकेंडली अगेन ये जो कट ऑफ है ये स्टेट काउंसलिंग के लिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप। दिस कट ऑफ इज़ फॉर द आयुष काउंसलिंग 2020 एज वेल एज स्टेट कट ऑफ है। और स्टेट में हम उड़ीसा के लिए ही कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम कट ऑफ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं चैनल के साथ, उनको कहूँगी कि डिफरेंट स्टेट्स के कुछ स्टेट्स के कट ऑफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लस आयुष काउंसलिंग के समय आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं एक बार क्लियरली डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होगी, उस लिंक के थ्रू जाके आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोवाइड है। और अगर उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, इन केस अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको प्रिपेयर करवाना स्टार्ट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट अगर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है आपकी या कुछ भी अनदर क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इमीडिएटली आपके क्वेरीज़ को आंसर्स के फॉर्म में क्लियर कर देती हूँ। ओके, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए और डिटेल्स के लिए। और अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ 4 कैटेगरीज़ के लिए ही मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज वही अपनी मेजर कैटेगरीज़ होती हैं। तो जनरल या सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ी जाति या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी और एसटी के लिए। तो फर्स्ट हम अनरिजर्व्ड और सामान्य वर्ग के लिए देख रहे हैं। सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ उड़ीसा में जाने की संभावनाएं हैं वो आप याद रखिएगा 420 प्लस या इसके आसपास हो सकता है।
जनरल कैटेगरीज़ के लिए। सेकेंडली अनरिजर्व के बाद हम नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस या अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी हम जनरली कहते हैं। ओबीसी में याद रखिएगा जो कट ऑफ अपना होगा वो 410 के आसपास, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप भी देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 5 to 10 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। फिर इसके बाद अगर हम आ रहे हैं एससी कैटेगरी की तरफ तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका 330 प्लस में कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इसका मीनिंग है कि लास्ट तक मॉपअप राउंड तक आते आते आपको 330 के ऊपर अगर आपका मार्क्स हैं तो आपको इस कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स अवेलेबल हो सकती है। लास्ट ईयर से कट ऑफ बीएमएस का थोड़ा हाई जाने लगा है। उसका रीज़न है कि बीएमएस और बीएचएमएस के टूवर्ड्स लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है और अभी तो कोरोना काल में हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ही डिपेंड कर रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि एज सच एलोपैथी में हम देख रहे हैं कोरोना का अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो एंड सेकेंडली आयुर्वेदा एंड बीएचएमएस जो ट्रीटमेंट है इनका वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ये होता है कि आपके हमारी या आपकी बॉडी पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक भी अगर किसी ट्रीटमेंट को यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेदा या होम्योपैथी का, तो लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद भी उसका साइड इफ़ेक्ट आपको कभी भी बॉडी के किसी भी पार्ट या ऑर्गन पे अपीयर नहीं होता है। तो अगर कहीं कन्फ्यूजन है आपको कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरा ये सजेशन होगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द प्लेन बीएससी कोर्सेज, आपको अगर बीएमएस या बीएचएमएस मिलता है तो आप उन कोर्सेज को कॉन्फिडेंट होके ज्वाइन करिए, हार्डवर्क करिए, डेडिकेशन प्रोवाइड करिए। तो आप 5.5 ईयर, क्योंकि 4.5 ईयर की आपकी डिग्री होती है एंड 1 ईयर का आपका पूरा का पूरा एक इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है। उसके बाद आप एक अच्छे बेस्ट प्रोफेशनल अपने फील्ड में बन सकते हैं। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसटी का कट ऑफ। एसटी का कट ऑफ एज यूजुअली हम देख रहे हैं, एसटी का कट ऑफ यहाँ भी आपका 220 या 240 लेके चलिए, तो 240 प्लस 220 से 240 के बीच में बीच के रेंज में आने की यहाँ भी उम्मीद है। तो ये उड़ीसा के लिए स्टेट का कट ऑफ है। इसके बाद अगर किसी भी सब्जेक्ट मीन्स देखिएगा, अपने चैनल पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ बायोलॉजी के लिए 11th एंड 12th एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, टॉपिक बाय टॉपिक एनसीईआरटी वाइज ही सेशंस मेरे चलते हैं। सेकेंडली हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम्स के लिए सेपरेट सेशंस हैं। कंबाइंड इंग्लिश मीडियम में टोटल इंग्लिश मीडियम एंड इन हिंदी मीडियम अलॉन्ग विथ टर्मिनोलॉजी टोटल हिंदी मीडियम में ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप काइंडली चैनल को शेयर करिएगा ताकि अगर किसी नीडी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट नॉलेज की तो वहाँ तक ये सब्जेक्ट नॉलेज जा सके। और नेक्स्ट सेशंस तक मोटिवेट रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड बी प्रोडक्टिव।